हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करें और ऑप्शन चेन के कुछ सीक्रेट्स के बारे में और ऑप्शन चेन की मदद से अपन अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो ऑप्शन चेन को अगर देखना है, सबसे पहले तो हमें आना है एनएससी की साइट पे और यहाँ से अपने ऑप्शन चेन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और अगर जो भी इंडेक्स में अपन ट्रेडिंग करते हैं तो हम ये अपन निफ्टी 50 से समझेंगे, तो हमने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन खोल लिया है। इसकी एक्सपायरी डेट है 26 जून 2025 की। तो इसके बारे में समझिए, अभी स्ट्राइक प्राइस है 25,500 549। ठीक है। अब ऑप्शन चेन कैसा रहता है, सब लेफ्ट साइड में हमें कॉल्स दिखते हैं, राइट साइड में हमें पुट्स दिखते हैं। कॉल्स मतलब क्या होता है? कॉल्स का बेसिक मतलब, कॉल ऑप्शन का बेसिक मतलब होता है कि आपका मार्केट में व्यू है बुलिश। तो अगर आपका मार्केट में बुलिश है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। वहीं अगर आपका व्यू है कि मार्केट में बियरिश व्यू है, तो मार्केट अगर नीचे जाएगा आपको लगता है, तो आप पुट बाय करते हो। ठीक है। अब ऑप्शंस में दोनों चीजें रहती है, बायर भी रहते हैं, सेलर भी रहते हैं। तो सेलर मतलब क्या रहता है, सेलर में उल्टा हो जाता है कि आपका अगर व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन सेल करोगे, क्योंकि बाइंग पोजीशन में आपने बाय करा था। और वहीं पुट ऑप्शन में ऐसा रहता है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट ऑप्शन सेल करोगे। ठीक है। अब इसमें ओआई मतलब क्या रहता है, ओपन इंटरेस्ट। दोनों साइड में रहता है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या रहता है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितने लोग एक्टिव है, कितनी पोजीशंस एक्टिव है, ये हमें बताता है ओपन इंटरेस्ट। वहीं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताता है कि लास्ट डे से आज के दिन में कितना चेंज आया है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है। अब ऑप्शन चेन हमें स्पेसिफिकली सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, इसलिए क्योंकि सेलर ही ऑप्शंस के मार्केट को कंट्रोल करते हैं। सेलर की पोजीशन बहुत हैवी पोजीशन रहती है, हैवी मनी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए हमें सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऑप्शन चेन को देखना चाहिए। अब जैसे 25,500 की स्ट्राइक प्राइस पे हम देख लेते हैं कि कॉल ऑप्शन सेलर्स कितने थे। 78,607 लोग एक्टिव थे। वहीं अपन देखें 25,500 पे पुट ऑप्शन सेलर कितने थे, 1,69,000। पुट ऑप्शन सेलर मतलब इनका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और वहीं कॉल ऑप्शन सेलर का व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो कहाँ ज़्यादा है? पुट ऑप्शन में ज़्यादा है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं 25,500 के ऊपर जाएगा। हमें किसने बताया? ऑप्शन चेन ने। तो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है? 25,549 पे। तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हेल्प कर सकता है हमें ऑप्शन चेन। तो अब एक चार्ट से अपन समझ लेते हैं कि मार्केट ने कैसा मूव करा था और हमें ऑप्शन चेन ने कैसी मदद करी थी। हालांकि ये ऑप्शन चेन जो क्लोजिंग आफ्टर दी मार्केट है, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता चलेगी, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन चेन को अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 आज के दिन 26 जून को ओपन हुआ था हमारा 25,280 के आसपास पे। और सबसे पहले हमें एक बुलिश मूवमेंट मिला। कहाँ तक गया? वो 25,450 तक गया। और 450 से ही हमें एक रिवर्स मिला और सेलिंग कैंडल मिली। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, अब ऑप्शन चेन से समझते हैं। तो 25,450 पे हम सेलर देखेंगे, पुट ऑप्शन सेलर मतलब इनका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। 75,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। वहीं 22,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। अब ये क्योंकि क्लोजिंग है, मतलब एक मार्केट क्लोज होने की पोजीशन है, और ये अपना कब का टाइम है, ये अपन देख रहे हैं कि 10:05 के टाइम पे अपन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिफरेंट होगी, यहाँ पे एक्टिव लोग कम होंगे, ज़्यादा होंगे, यहाँ पे ज़्यादा होंगे, यहाँ कम होंगे। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि चेंज इन ओआई से। तो कल के दिन कितने लोग एक्टिव थे अपने 25,450 पे? तो 22,000 लोग आज के दिन एक्टिव है, और कम कितने हुए? 15,000। तो 22 और 15 अपन जोड़ेंगे तो 37,000 लोग एक्टिव थे, ये मान लेते हैं अपन। और वहीं पे यहाँ पे देख लेते हैं 75,000 लोग अभी एक्टिव है, लेकिन कल चेंज इन हुआ ही कितना है? 74,000 लोग आज आए, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ केवल और केवल 1-2 हज़ार लोग एक्टिव थे। तो कहाँ ज़्यादा एक्टिव थे? अपने पास कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव थे, मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। अपन ने चेंज इन ओआई से पकड़ लिया। अभी अगर अपन ओपनिंग ऑप्शन चेन देखते तो कहीं ना कहीं अपने को और क्लियर हो जाता है इससे। लेकिन अपन ने चेंज इन ओआई से फिर भी कैलकुलेशन करके समझ लिया कि यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए यहाँ से मार्केट नीचे गया। अब नीचे कैसे गया? अपन ने डायरेक्टली यहाँ से बाइंग नहीं करना है, एक सेलिंग कैंडल मिली हमें,
और फिर सेलिंग कैंडल के बाद प्रॉपर प्राइस एक्शन बना तो यहाँ पे अपन एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, जैसे पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन का चार्ट कितने बजे का है ये टाइम, 10:05 पे हमें समझ आया कि ऑप्शन चेन भी सपोर्ट कर रही है, चार्ट भी सपोर्ट कर रहा है। तो 10:05 मतलब ये लेवल, यहाँ से 60 रुपए से यहाँ से सेलिंग हुई, कॉल सेलर है यहाँ पे, यहाँ सेलिंग हुई। और अपन अगर बाइंग करते हैं तो पुट अपने बाय करना है, क्योंकि अपना व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाय करना है। तो यहाँ से अपन 10:05 से यहाँ से इजीली बाय कर सकते थे पुट ऑप्शन, और इजीली सेल कर सकते थे कॉल ऑप्शन। ठीक है, एक पहला ये लेवल हो गया। फिर दूसरा क्या लेवल आया, 25,300 के आसपास मार्केट ने निफ्टी 50 ने सपोर्ट लिया। अब यहाँ से पहला सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, तो हमें ऑप्शन चेन में जाना है कि यहाँ सपोर्ट स्ट्रांग है या नहीं है। तो 25,300 पे 39,000 लोग बोल रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, मतलब कॉल सेलर बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन 95,000 लोग बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ स्ट्रांग सपोर्ट है। स्ट्रांग सपोर्ट हमें ऑप्शन चेन ने बता दिया, प्लस प्राइस एक्शन हमें मिलना चाहिए। एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ हमें यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जैसे एक ये लेवल हो गया हमारा जहाँ हम बाय कर सकते थे कि एक सेलिंग अटेम्प्ट हुआ लेकिन अगेंस्ट पूरा रिवर्स कर दिया, मतलब एनगल्फिंग कैंडल टाइप का बना। तो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, कितने बजे, 11:45 पे। 11:45 पे हम चार्ट देख लेते हैं ऑप्शंस का, 25,300 का, 25,300 का ऑप्शन देख लेते हैं हम, 25,300 पे देखा था अपन ने 11:45 पे। 11:45 पे देखेंगे हम, टाइम इतना हुआ, यहाँ पे हम इजीली बाय कर सकते थे। 100 रुपये के आसपास हमें मिल रहा था, 152 तक गया था हाई, फिर वापस रिवर्स आके फिर ये फर्दर मूव करा था। और नेक्स्ट एंट्री भी हमारे पास एक बन रही थी इसमें, नेक्स्ट एंट्री यहाँ आसपास बन रही थी, जैसे ये टाइम है यहाँ 12:55 पे, इसके आसपास। तो यहाँ पे भी हम एंट्री बना सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 25,300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस लेवल को तोड़ना मुश्किल था। और अगर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हमें सेलिंग करना था तो सेलिंग वैसे अगर करना है तो हम उससे 25,300 पुट के नीचे जाएगा। तो हमने कहाँ देखा था, ये 11:45 पे। तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन सेल कर सकते थे, मतलब कि हमारा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन सेल करना है, अगर मार्केट नीचे जाएगा और हमारा व्यू नीचे है तो पुट ऑप्शन बाय करना था हमारा। फिर दूसरा एक लेवल देख लेते हैं कि 25,300 का एक लेवल हो गया। फिर हमारे पास एक आया 25,450 का रजिस्टेंस, जो यहाँ पे बना हुआ था। फिर यहाँ पे भी 25,450 को तोड़ने आया। तो तोड़ने आया तो जो पोजीशन अभी एक्टिव है, करंट पोजीशन जो अपन ने ऐड करके देखा था ना, चेंज इन ओआई, तो अपनी 37,000 कुछ आ रहा था, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है अभी क्लोजिंग पे, 22,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा 450 से, और 75,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। इसलिए इस टाइम पे ये पोजीशन बदली होगी, जो कम हुए हैं ना सेलर, तो इस टाइम पे ही ये चेंज हुए होंगे, तभी ये अपना ब्रेकआउट मिल गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर ज्यादा होंगे तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नहीं मिला। यहाँ पे ब्रेकआउट इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस कहीं ना कहीं कम हुई थी कॉल ऑप्शन के साइड में सेलर की, और पुट ऑप्शन सेलर बड़े थे। तो ऑप्शन चेन हमें ये भी बताता था कि ये राइट ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फर्दर मूव मिला कहाँ तक, 25,550 तक एक व्यू मिला। अब एक लास्ट क्लोजिंग देख लेते हैं, हमारा 25,550 के ऊपर ही 550 के आसपास क्लोज हुआ है। अब अपन ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 25,500 का, 500 का जो सबसे पहले शुरू में देखा था हमने, तो 78,000 लोग बोल रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। वहीं 1,69,000 लोग बोल रहे थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट ने वहीं क्लोज करा है 25,500 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, प्लस ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या करेक्ट ब्रेकआउट है, तो वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। दूसरा, हमें कहाँ एंट्री बनाना चाहिए, ऑप्शन चार्ट के हिसाब से कहाँ एंट्री बनाना चाहिए, प्लस ऑप्शन चेन के हिसाब से एंट्री बनाना चाहिए कहाँ पे, ये सब में मदद करता है। और इन दोनों का अगर अपन मिक्सचर कर लेते हैं, चार्ट प्लस ऑप्शन चेन का, तो हमारी ऑप्शन चेन की जो करियर है बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकता है। अब इसमें एक बोनस टिप बताता हूँ मैं, अगर ऑप्शन चेन कैसा रहता है, इसमें एक एनालॉग पैटर्न में, मतलब ये बहुत वेग पैटर्न में है, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अगर इसको इजीली समझना है तो, तो अपने पास एक धन
जो ब्रोकर है वो बहुत अच्छा ऑप्शन देता है एक ओआई प्रोफाइल का। तो ओआई प्रोफाइल पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो हमें कैसा दिखता है, पहले इसको हटा लेते हैं अपन। ओआई प्रोफाइल में क्या दिख रहा है हमें, जो राइट साइड में वॉल्यूम नहीं है, ये ऑप्शन चेन के फिगर है, ऑप्शन चेन की फिगर है, मतलब ऑप्शन चेन इस स्ट्राइक प्राइस में कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग एक्टिव, कितने लोग, कितने सेलर एक्टिव है, कितने बायर एक्टिव है। तो इस टाइप से अपन इसको देख सकते हैं। तो वाई प्रोफाइल कैसी मदद करेगा, जैसे अब पर्टिकुलर अपन चार्ट देख रहे हैं तो उसी के साथ साथ अपन उसका ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग एक्टिव है, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेलर और पुट ऑप्शन सेलर। जैसे यहाँ पे पुट ओ आई कितना है 77 लाख, और यहाँ पे कॉल ओ आई कितना है 31 लाख। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट ऑप्शन सेलर ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे कौन है, पुट ऑप्शन में, यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेलर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मार्केट इसके नीचे क्लोज करा, यहाँ पे भी ज़्यादा, तो यहाँ तक मार्केट ने अटेम्प्ट ही नहीं करा। यहाँ पे पुट ऑप्शन सेलर ज़्यादा है तो इसलिए मार्केट ने इसको लेवल को क्रॉस कर दिया। अपन ने जैसे देखा था 25,300 का। तो ये ओआई प्रोफाइल इसलिए मदद करता है कि लाइव मार्केट में अपन इजीली ट्रैक कर सकते हैं ऑप्शन चेन को, और कम ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन चेन हर मिनट पे कम ज़्यादा होता है तो इजीली यहाँ से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी कितना कम हुआ या कितना ज़्यादा हुआ। इससे ओआई प्रोफाइल सेटिंग से भी देख सकते हैं अपन, चेंज इन ओआई देखना है तो अपन चेंज इन ओआई भी देख सकते हैं कि इस स्ट्राइक पेज पे कॉल सेलर कम हो गए हैं, पुट पुट सेलर बढ़ गए, तो मतलब ये स्ट्राइक प्राइस में बायर, मतलब एक सपोर्ट बन चुका है हमारे लिए। तो ऑप्शन चेन ने हमें तीन तरह मदद करी, एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में, दूसरा पोजीशन लेने में कि कहाँ हमें पोजीशन बनाना है, और तीसरा है कि ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और धन का अगर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं तो आप नीचे मैं लिंक अपनी अकाउंट में रेफरल लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो उससे आप अकाउंट खोल सकते हो धन के इसमें। तो आप ओआई प्रोफाइल इजीली देख सकते हो लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में चेंजेस देख सकते हो, कम ज़्यादा कहाँ किस स्ट्राइक प्राइस पे कम हो रहे हैं, किस स्ट्राइक पे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बहुत हद तक अपने हेल्प कर सकता है। और अगर मेरी लिंक से आप अकाउंट खोलते हो तो आपको फ्यूचर में और सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप धन अकाउंट खोलते हैं मेरी लिंक से। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो में कमेंट करें कि कैसा लगा आपको वीडियो, और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के कंटेंट मैं आगे लाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।